खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। ओके। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। अब ये जो लेखक है बेटा, ये अपने टाइम को याद कर रहा है। ये तो बड़े हो गए हैं अब ये अपने स्कूल टाइम को याद कर रहे हैं कि इनके स्कूल टाइम पे ये कैसे खिचड़ी मनाते थे, है ना। कैसे ये इस खिचड़ी के त्योहार को इनके स्कूल में मनाया जाता था। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। क्या करते थे ये बेटा, इनका जो घर था वो नदी के किनारे था। तो ये क्या करते थे, उस दिन छुट्टी होती थी तो नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर पर जाते थे। फिर एक टापू पर जाकर बालू रेत में पतंग उड़ाते थे या उड़ाने की कोशिश करते थे। हर एक को पतंग उड़ाना नहीं आता तो वो उड़ाने की कोशिश करते थे। फिर क्या था हाँ, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहां थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दिद्दा। मैम। हाँ जी बोल। एनीवन। मैम, बालू का मतलब क्या होता है? बालू रेत होती है बेटा, आपने नहीं पढ़ा था ऊंट चला में बालू, है ना। बालू रेत होती है बेटा, जो नदियों के किनारे पाई जाती है, ज्यादातर समुद्र के किनारे पाई जाती है ना। चलिए, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। ये सब जने मिलकर उस दिन क्या करते थे, खिचड़ी बनाते थे। हम बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते और मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। खिचड़ी में किसकी जरूरत थी, मटर और प्याज की। तो ये लोग क्या करते थे, थोड़ी देर पतंग उड़ा के फिर थोड़ा देर पतंग नहीं उड़ाते थे और रेस्ट देते थे, और उसमें क्या करते थे, प्याज और मटर छील कर अपने गुरु जी की और ये बिमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया, इन सबकी मदद करते थे। ठीक है। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। लेखक जो है वो कह रहे हैं कि ऐसी खिचड़ी मुझे दोबारा खाने को नहीं मिली जो मैंने स्कूल टाइम में सबके साथ मस्ती से खाई थी। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। वो कह रहे हैं चाहे कैसे भी ढंग से मनाए हम खिचड़ी, किसी के घर में कुछ बनता है, किसी के में कुछ बनता है, लेकिन ये त्योहार किसका है, खुशियों का। खुशी किस बात की, फसल के पकने की, फसल के कटने की, फसल के घर पे आने की। हर जगह फसल के अलग अलग फसल अलग अलग टाइम पे कटती पकती है बेटा। तो उसके अलग अलग कई ये बनाया जाता है, जनवरी से अप्रैल तक अलग अलग टाइम पे हर प्रांत में बनाया जाता है। अब देखिए, जनवरी माह के मध्य, माह माने महीना, माह माने महीना, मध्य माने बीच। आप लोग नोट करते जाइए, ये बात मैं बोलूंगी नहीं, आपको खुद को नोट करनी है, मैं बता रही हूँ, आप नोट करने की कोशिश करिए। मैम, मध्य नोटबुक माने, में नोट करनी है बुक नहीं में? बेटा अभी बुक, बस ओनली बुक खोलनी है, नोटबुक नहीं करनी है। कोई नोटबुक नहीं खोलेगा। मैंने आपको बोला है ना, और पेंसिल रबड़ लेके बैठिए तो अपनी पेंसिल से वहीं उस शब्द के ऊपर लिख लीजिए मीनिंग। मैम, पेज नंबर। कौन है ये पेज नंबर बोल रहा है जो, इसका मतलब आपने अभी तक खोला ही नहीं है। वेरी बैड। मैम, मध्य का मतलब? हाँ मैं बता रही हूँ, आप सुनिए। मध्य कहते हैं बीच, बीच में किसी भी चीज का मध्य भाग, मतलब वो बीच का सेंटर, सेंटर पॉइंट। ठीक है। लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी माह, माह माने महीना, जनवरी के महीने के मध्य से, जैसे हमने देखा है ना हमारे यहाँ संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। तो जनवरी के से लेकर और अप्रैल तक सभी प्रांतों में कोई ना कोई फसल से रिलेटेड त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने की खुशी में पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम हो जाएगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। क्या होता है बेटा, जनवरी से सर्दी कम होने लगती है, तो कई प्रांतों में तो इसलिए मनाई जाती है मैम, कि, आप सुन लीजिए बेटा, बाद में मैं आपसे आपके डाउट्स पूछूंगी।
ओके प्लीज बेटा, ऐसे एक एक बच्चे का सीक्वेंस टूटता जाएगा तो आपको ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा ना आपको सुनने में मजा आएगा। अगर कोई डाउट है आप अपना नोट करके रखिए, बाद में मैं आपका क्लियर करूंगी। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार बना लीजिए कि मुझे ये पूछना है। ओके ठीक है, समझ आया? क्योंकि अभी आप एक पूछेंगे, आपको देख के चार और पूछेंगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी बेटा। क्लियर? आपको एनी डाउट जो भी है बेटा, आप अपना नोट कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, ताकि मैं जब भी आपका ये कंप्लीट होगा मैं पूछूंगी। क्लियर? ओके। क्या होता है बेटा, कुछ जगह ये क्या बनाया जाता है, फसलों के तैयार हो जाने पर जनवरी में क्या होता है, कई जगह फसलें तैयार हो जाती हैं, तो फसलों के तैयार होने पर खुशी मनाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अब जाड़ा कम हो जाएगा तो हमारी फसलें जाड़े से खराब नहीं होगी। पाला माने सर्दी, पाला पड़ता है सर्दी, तो उससे हमारी फसलें जो खराब हो रही थी, अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छे से पक जाएगी, है ना? तो इसलिए सब लोग इसी उम्मीदों में ये फसलों का त्योहार मनाते। ठीक है, सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते मैं हैं। आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या मैम? हाँ पूछिए, बोलिए। लेकिन बेटा ऐसे आप एक पूछेंगे, फिर देखो दूसरा बच्चा सोच रहा है मैं भी पूछ लेता हूँ, फिर मैं भी पूछ लेता हूँ, है ना? मैं आपको सारा बता रही हूँ बेटा कि फसल पकती है, कई जगह पक जाती है, कई जगह पकने को तैयार हो जाती है, तो सब खुश हो जाते। इजहार माने प्रकट करना, मैंने अपनी खुशी का इजहार किया, मतलब मैंने अपनी खुशी प्रकट की, बताई। ठीक है, बताना। मैं आपको शब्द अर्थ भेजूंगी, मैं आपको कठिन शब्द भेजूंगी, इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको सब भेजूंगी बेटा, डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप लेसन को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसलिए सब लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं, इसलिए फसलों का त्योहार मनाया जाता है। कहाँ, कब से कब तक मनाया जाता है? जनवरी से लेकर अप्रैल तक, है ना? हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से फसलों से संबंधित त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, है ना? आप मुझे ऐसे थम्स अप करके जवाब दिया करिए, है ना? ठीक है, ओके। अब देखिए किस प्रदेश में किस नाम से बनाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पर इसका नाम क्या है? मकर संक्रांति। कहाँ कहाँ मध्य मकर संक्रांति का नाम है? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में किस नाम से बनाया जाता है? मकर संक्रांति या तिल संक्रांत। मकर संक्रांति बोलते हैं या तिल संक्रांत। फिर असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई ऐसे नहीं है कि अलग अलग नाम से अलग अलग प्रांत में मनाए। ये बच्चा कौन है? ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, उसका ध्यान नहीं है पढ़ने में। कौन है ये? आरा आरा आरांश है बेटा, ध्यान दीजिए। आपकी बेचैनी मुझे यहाँ पे दिख रही है, कंसंट्रेट करिए अपनी बुक में, अपनी बुक में ध्यान दीजिए। ये कोई हंसी मजाक थोड़ी है कि कैमरे के आगे बैठ गए और मस्ती करी और खत्म काम, दैट्स ऑल। नो, आपको समझना है। मैं इतनी बड़ी आपको समझा रही हूँ और आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? जब आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे पढ़ेंगे आगे? कोई बेटा, ये कोई टाइम मजे लेने का सेशन थोड़ी है कि हम लोग मजे लेके और छुट्टी करें।
आपको सिंसियर होकर देखना, सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और जब मैं पढ़ा देती हूँ उसकी रीडिंग आप खुद भी करिए, आपको भी रीडिंग करनी है। यहाँ मैं हर बच्चे को रीडिंग नहीं करा सकती हूँ कि हर बच्चे को 35-40 बच्चों को, लेकिन आप लोग अपना रीडिंग करिएंगे मेरे पढ़ने के बाद। आप जो मैं पढ़ रही हूँ उसको सुनिए कि क्या प्रोनाउंसिएशन है मेरा, क्या उच्चारण है। ऐसे नहीं, मस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग। मुझे मेरी क्लास में डिसिप्लिन पसंद है। अब देखिए झारखंड में कैसे मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। झारखंड हमारे एक प्रदेश का नाम है, एक राज्य का नाम है ना। तो वहां किस नाम से मनाया जाता है ये त्योहार? सरहुल के नाम से। किस नाम से? सरहुल के नाम से। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है, मतलब 4 दिनों तक ये मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? सरहुल। कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ हर चीज, अगर आप ध्यान देंगे तो। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय मनाती हैं, है ना। अलग अलग जो वहां रहने वाले लोग हैं उनको जनजातियां, वो क्या आदिवासी क्षेत्र है बेटा, है ना। अभी वहां पर अभी भी आदिवासी रहते हैं, जो अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से अपना ये त्योहार मनाते हैं। अब देखिए एक संथाल, संथाल एक जनजाति का नाम है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, संथाल लोग कब मनाते हैं झारखंड में ये त्योहार सरहुल? फरवरी मार्च में। तो ओराम ये भी एक जनजाति का नाम है, लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति किसे कहते हैं? नेचर। नेचर क्या है? जो भी अपने आप है, जिसकी पैदाइश अपने आप होती है, वो नेचर होता है। जैसे हम, पहाड़, नदी, सूरज, चांद, पेड़ पौधे, ये सब नेचर है, क्योंकि ये अपने आप होते हैं, इन्हें बनाया नहीं जाता फैक्ट्रियों में। ठीक है। तो प्रकृति किसे कहते हैं? जो अपने आप स्वयं पैदा है, वो नेचर है। नेचर, नेचुरल। ठीक है। तो यह किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की। आप देखिए हमारे देश में प्रकृति को पूजा जाता है। आपकी मम्मी वगैरह भी पेड़ पौधे में पीपल की पूजा करते हैं, कई लोग तुलसी में जल डालते हैं, है ना। हम लोग शुरू से, आदि काल से, पुराने जमाने से हमारे यहाँ सूरज को जल चढ़ाया जाता है, चंद्रमा को जल चढ़ाया जाता है। हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। ये बात अलग है कि आने वाली पीढ़ी उसको छोड़ती जा रही है, जिसका परिणाम यह कोरोना वायरस टाइप की चीजें हमें मिल रही हैं। हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हमें प्रकृति के साथ एडजस्ट करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमने अब क्या करना शुरू कर दिया है? काटने शुरू कर दिए, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि आज ऑक्सीजन के लिए उधम मच रहा है सारी जगह, है ना। क्योंकि हमारी नेचुरल ऑक्सीजन को हम खत्म करते जा रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी खत्म होती जा रही है। तो बेटा ये चीजें बहुत समझने की है, और आप अभी से समझेंगे तभी आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। बहुत जरूरी है हम सबके लिए समझना, प्रकृति को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, है ना। क्योंकि जो भी प्राकृतिक है, जैसे जल, जल हमें बना नहीं सकते हम, तो हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। एक दिन ऐसा भी आएगा बेटा जब हमारे देश, दुनिया में पानी की कमी होने लग गई, अभी बहुत से प्रांतों में होने लगी। तो इन सब चीजों का हमें सम्मान करना है, हमें ध्यान देना है, प्रकृति को बचाना है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा वेस्टेज को खत्म करिए, क्योंकि हम आज प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमारा सम्मान करती है। नहीं तो फिर ऐसे ही डिजास्टर्स आते हैं जो पूरी मानव जाति को खत्म कर देते हैं। तो ये जो संथाल, ये जो यहाँ के लोग हैं, झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं, ये किसकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा करती है। साल एक पेड़ का नाम है बेटा। ये किस पेड़ की पूजा करते हैं? साल के पेड़ की पूजा करते हैं। यही समय है जब सालों के पेड़ में फूल आने लगते हैं, फूल आ जाते हैं साल के पेड़ में इस टाइम पे, और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा माने आनंद देने वाला। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। ये त्योहार कैसे मनाते हैं? ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं।
चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। ये अपने घरों की साफ, जैसे हम दिवाली पर अपनी साफ सफाई करते हैं, ऐसे सारे घरों को साफ सुथरा किया जाता है। एक दूसरे की कमर में हाथ डाल के, आपने देखा होगा ना असम का डांस, तो कमर में हाथ डालकर नाचते हैं। ठीक है, नृत्य माने नाच। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा, सब घर, दूसरों के घर जाते हैं और वहां क्या लगाते हैं, पौधे, क्योंकि ये प्रकृति की पूजा करते हैं। और सबसे बड़ा अच्छा तरीका है ये कि वो देखो फूलों के पौधे लगाते हैं घर घर जाके। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। प्रथा माने रिवाज, प्रथा माने रिवाज। घर घर से चंदा लिया जाता है, जैसे हम होली का चंदा लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे इस त्योहार को मनाने के लिए भी चंदा लिया जाता है। और चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, ये क्या मांगते हैं चंदे में, देखो मुर्गा, क्योंकि ये लोग मुर्गा खाते होंगे, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं। ये लोग अपने कानों में क्या पहन लेते हैं यहाँ पे, सरई के फूल। किसके फूल, सरई के फूल। ठीक है, इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से क्या माना जाता है कि वसंत ऋतु, जिसमें खूब पेड़ फूल आते हैं, वो ऋतु शुरू हो गई है। धान की भी पूजा होती है। धान माने चावल। कौन सा चावल, जिस चावल पर छिलका रहता है, जो चावल पे छिलका रहता है उसको हम क्या कहते हैं, धान। क्या कहते हैं, धान, हाँ। है ना। तो धान की पूजा होती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगले फसल में बोया जाता है। क्या होता है बेटा, जिस धान की ये पूजा करते हैं ना, उस पूजा वाले धान को नेक्स्ट ईयर के लिए, फसल के लिए उसे बोते हैं। इनको लगता है कि ये भगवान का प्रसाद है, अगर हम इस चावल को बोएंगे तो हमारी फसल और अच्छी होगी। तो ये उस चावल की पूजा करते हैं, धान की, और उसको रखते हैं, फिर अगले साल की फसल के लिए उसको बोते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब तमिलनाडु में क्या होता है, देखिए। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को क्या कहते हैं यहाँ, पोंगल। क्या कहते हैं तमिलनाडु को, फसल का त्योहार क्या है वहाँ, पोंगल। तमिलनाडु को है पोंगल, है ना बेटा। शाबाश, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आगे जाएंगे अगर आप ध्यान रखेंगे, पढ़ाई को खुशी से करेंगे, मन में सोचेंगे कि नहीं मुझे करना है, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे बेटा। और अगर अभी से आपको लगेगा ये तो टाइम पास है, हटाओ, तो आपकी रुचि खत्म होती जाएगी धीरे धीरे। अपनी रुचि को बनाए रखिए, है ना। आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे बड़े बनेंगे और साथ में एक अच्छे इंसान भी बनिए। पढ़ाई लिखाई के साथ अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। बड़ों का सम्मान करना, बड़ों को बात को सुनना और प्यार करना, एक दूसरे की केयर करना, ये सब भी बहुत जरूरी है बेटा लाइफ में। ईमानदारी, इस दयाल, ये सब चीजें भी एक होनी चाहिए एक इंसान में। आप बड़े बन गए लेकिन किसी से आपको कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं। एक अच्छे इंसान के साथ आप अपनी मंजिल को पाइए। ठीक है, चलिए। अब मैं तमिलनाडु का पढ़ा रही थी आपको कि तमिलनाडु में, मैं आपको बीच बीच में ऐसे समझाती रहती हूँ ताकि आप अच्छा करें, है ना, इसलिए समझाती हूँ। तो आप मेरी बात को ऐसे ही मत सुनो कि ये बोल रही है और चलो कोई बात नहीं। सुनिए बेटा, मैं बहुत बड़ी हूँ, आपके मम्मी पापा से भी बड़ी, तो आपको मेरी बात ज्यादा सुननी चाहिए। ठीक है, चलिए। पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर, ये सब कट के बेटा घरों में पहुंचती हैं। तो तमिलनाडु में फसलों का त्योहार कौन सा है, पोंगल। कौन सा है बेटा, पोंगल। और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। बेटा वो जो छिलका चला हुआ धान चावल होता है ना, उसे धान बोलते हैं, उसको कूटते हैं ना हम, तो उसका छिलका अलग हो जाता है और चावल का दाना
व्हाइट वाला चावल, जो सफेद चावल है, वो निकल आता है। क्लियर? चलिए, हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। मिट्टी का मटका लाते हैं ये लोग, जिसमें नए चावल, जो नया चावल निकल के आए ना फसल का, जो फसल पकी और चावल लेके, दूध और गुड़ डालकर उससे पकने के लिए धूप में रख देते हैं। ये लोग क्या करते हैं बेटा, मटका लेते हैं, मटके में चावल, दूध और गुड़ डाल देते हैं, और उसे क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं। सूरज की गर्मी में भी पानी उबल जाता है, आपने देखा है? जहां बहुत तेज धूप निकलती है तो आप एक बाल्टी भर के पानी रख दीजिए, तो वो बहुत तेज गर्म हो जाता है। आपने देखा ना? आपके घरों में भी जो अभी पानी आता है, कई बार कितना तेज गर्म आता है ना? नलों में तेज गर्म पानी आता है ना? ऐसे ही तो वो क्या करते हैं, मटके में दूध डाल देते हैं, चावल दाल डाल देते हैं और गुड़ डाल देते हैं, और फिर क्या करते हैं, देखिए, हल्दी शुभ मानी जाती है। हमारे यहाँ बेटा हल्दी को क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। और आपको मालूम है कि हल्दी एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक भी है ना? हमारे शरीर में जो जीवाणु होते हैं उनसे लड़ने की शक्ति पैदा करता है। आजकल लोग हल्दी का दूध पीने लग गए हैं, जिसे हम गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हमारे शरीर के जर्म्स को खत्म करता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ हल्दी को बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। क्या करते हैं, एक कपड़े में हल्दी बांधी और उसको मटके को कवर कर देते हैं, उसका वो जो मुंह है। अगर मुंह कवर नहीं करेंगे तो हवा भी लगती रहेगी, तो उसे बनने में टाइम लगेगा, है ना? इसलिए उसका मुंह कवर कर देते हैं, तो जो एनर्जी है वो अंदर ही अंदर रहती है सूरज की। ठीक है? यह मटका दिन में 10:30 बजे 12 बजे तक धूप में रखा जाता है। ये कौन बच्चा है? प्रति, थोड़ा सा सीधे बैठिए आप, है ना? और जैसे ही दूध और, हाँ, जैसे दूध में उफान आता है, 2-3 घंटे को धूप में रख देते हैं, और फिर जैसे ही बेटा दूध में क्या होता है, उफान, दूध गर्म हो जाता है तो दूध में उफान आ जाता है, उफन जाता है। फिर क्या होता है, और दूध चावल मटके के बाहर निकल गिरने लगते हैं। आपने देखा है ना, जब दूध उफनता है तो भगोनी के बाहर आ जाता है। ऐसे ही जब सूरज की गर्मी में दूध उफान आ जाता है तो वो क्या होने लगता है, मटके से बाहर निकलने लगता है। तो पोंगला, पोंगल, पोंगला, पोंगल, सब लोग क्या कहने लगते हैं उस टाइम, पोंगला, पोंगल, पोंगला, पोंगल। उंगली रख के पढ़िए अपनी अपनी किताब में। खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते। स्वर माने आवाज, स्वर माने आवाज। सब लोग कहने लगते हैं पोंगला, पोंगल, पोंगला, पोंगल, और खुश हो जाते हैं कि दूध में उफान आ गया है। अब देखिए, ये बस इतना और पढ़ूंगी मैं, उसके बाद लास्ट पेज हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगला देखिए, दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। आपने देखा है गुजरात में बहुत लोग पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के दिन, बहुत ज्यादा पतंग उड़ाते हैं। वो पूरा आसमान पतंग से ढक जाता है उनका, और अलग अलग स्टाइलिश पतंग उड़ाते हैं। हमारी जैसी सिंपल पतंग नहीं उड़ाते हैं, उनकी पतंगों में बहुत मोटिवेशन होता है। अलग अलग थीम पे पतंग होती है उनकी, बड़ी बड़ी पतंग, बड़ी होती है वो पतंगे। बड़ी बड़ी पतंगे होती हैं बेटा, शाबाश। इस दिन आसमान में की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हैं। खूब बड़ी छोटी सब तरह की पतंगे आकाश में। ये कौन बच्चा है? हिमांशी, सीधे बैठो बेटा, अपने बुक में ध्यान दो। ओके बेटा, हाँ, गुड गर्ल, है ना? वेरी गुड गर्ल। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना? ओके बेटा, लहराती हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, आयु, आयु माने उम्र का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। ठीक है? तो ये आपका, इतनी सारी पतंगे उड़ाई जाती कहाँ पे? गुजरात में। कब? मकर संक्रांति पे। तो ये 2 पेज मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, है ना? आपको क्या करना है, इन दोनों पेजों की रीडिंग करनी है बेटा। ऑल ऑफ यू प्रॉमिस मी कि आप जरूर रीडिंग करेंगे? प्रॉमिस मी?
से यस, थम्स अप। हाँ, जरूर करना है बेटा, ऐसा नहीं मैंने पढ़ा दिया अरे जाओ खत्म। नो, आपको भी पढ़ना है। यस अनुज, वेरी गुड बेटा, ठीक है, शाबाश। तो अब आप ये दोनों पढ़ेंगे लेसन, और ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे। बेटा हो सकता है हम आपका एक एमसीक्यू टेस्ट भी लें, ठीक है? तो आपको, हाँ कुसुम गलवा, आप अपना माइक ऑन करके पूछिए बेटा, क्या डाउट है आपको? मैम पेज नंबर 15 पे जो हाँ बोलिए बेटा। फोर्थ लाइन में लिपे पोते किराने के से बुहार का हाँ मतलब क्या बेटा, होता है? मैंने आपको पता था लिपे पुते, आपने देखा है आपके घर को पुताई करते हैं हम, लिपे पुते एक प्रादेशिक शब्द है जो हम लिपते पोतते हैं ना बेटा, आपने देखा है? आपके घर की जो बाइयां होती हैं वो गोबर से भी पोतते हैं, कई जगह, कई जगह सफेदी करते हैं, वो लिपे पुते। बुहारे मतलब झाड़ू लगाना, सफाई करना। किराने मैम माने मेरे गांव में हाँ, किराने मतलब तरीके से। क्लियर? ओके मैम। ओके बेटा, वेरी गुड, है ना? तो ये दो लेसन आपको, ये वाला लेसन आप अच्छे से पढ़िए बेटा। हो सकता है एक आपका एमसीक्यू हम, बेटा हिमांशी, एक लेसन हम आपका बेटा क्या करें, आपका एक वो सॉरी एमसीक्यू लें, तो उसके लिए आपको पार्ट की रीडिंग जरूर आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में ज्यादातर क्वेश्चन पार्ट के बीच में से ही बनाए जाते हैं। तो सारे बच्चे दोनों लेसन, लेसन 1 एंड लेसन 2 अपनी तैयारी में रखिए। आपका एमसीक्यू ले सकते हैं हम, आपको डेट बता दी जाएगी और एमसीक्यू दे, हो सकता है आपको देना हो, तो आप अपनी तैयारी हमेशा रखिए। और अब जो आपको ग्रेडिंग होगा वो बिल्कुल आपके रिकॉर्ड के हिसाब से होगा। मैं यहाँ देखती हूँ कौन बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसको ग्रेडिंग बिल्कुल नहीं दी जाएगी, जो बच्चा काम नहीं करेगा उसको ग्रेडिंग नहीं दी जाएगी। तो आप सब लोग अपना काम कंप्लीट करेंगे, सारा काम कंप्लीट करेंगे, और टाइमली जब हम आपसे मांगेंगे तो आप हमें दिखाएंगे। जिस बच्चे का जितना काम होगा उसको उस मैम हिसाब मैं से अपना ग्रेडिंग पूरा मिलेगी। काम करती हूँ। हाँ, ओके जितना मैम। काम आपका, अब आप सुन लीजिए मेरी बात, जितना आप काम करेंगे उस हिसाब से आपको ग्रेडिंग मिलेगी, ठीक है? हाँ ओके अनन्या, मैम। अनन्या, अनन्या, अनन्या प्लीज मुझे बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? मैम मैम पेज नंबर 14 पे जो प्रांतो है उसका मतलब क्या है? पेज नंबर प्रांतो 14 पे क्या है बेटा, पेज नंबर 14 पे? मैम वो प्रांतो चापाकल को क्या कहते हैं? प्रांत चापाकल कहते हैं मतलब बेटा, क्या होता है? आपके जो अलग अलग प्रांत होते हैं, जो ये प्रदेश, जो राज्य है ना हमारे, अलग अलग राज्य प्रांत, सब आपकी आपकी कोई नेक्स्ट क्लास, आपकी नेक्स्ट क्लास तो नहीं है? नो मैम। अच्छा नो अच्छा। मैम। तो अब आप ये दोनों क्वेश्चन को, दोनों पार्ट को अच्छे से मैम पढ़ेंगे। मैम मैम चापाकल मतलब क्या होता है? चांपाकल मैंने कहा था ना कल, हैंडपंप बताया था मैंने आपको, और मैंने आपको बोला मैं सारे शब्द भेज दूंगी आपको। मैम आपको ये लेसन जैसे ही कंप्लीट होगा, आपको इसके मैम शब्द, आपको इसके कठिन शब्द सब मिल जाएंगे, ठीक है? मैम हाँ इंट बोलिए। मतलब क्या होता है? हैं? मैम 14 पेज पे इंट लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है? 15 पेज पे क्या लिखा हुआ है? इंट। हिंट? यस मैम। ईंट, ईंट है वो, इंट नहीं है, ईंट है यस वो, मैम। ईंट। ईंट नहीं जानते हो? ईंट तो घर जानती बनाने में ईंट का यूज नहीं होता है। हूँ। यस मैम। हाँ, ब्रिक। चलिए तो आज की क्लास अब हम यही खत्म कर रहे हैं, है ना? आप पूरा लेसन को जितना पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़िएंगे, ठीक है? थैंक यू गुड मैम। बाय। थैंक यू मैम फॉर टीचिंग। थैंक यू मैम।
Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, bye, ma'am. बस Ma'am, thank you, ma'am, for teaching us. Thank you, ma'am, for teaching us. Thank you.